आफ्टरनून। तो दोपहर के बज चुके हैं ठीक 2:45 एंड मैं हूँ अपनी किचन में। तो आज जो है ना मम्मी का व्रत है पूर्णिमा का। तो हम लोगों ने तो लंच कर लिया है लेकिन मम्मी ने अभी तक कुछ भी नहीं खाया है और इसीलिए मैं मम्मी के लिए अभी थोड़ा सा ड्राई फ्रूट जो है ना फ्राई करने के लिए आई हूँ। वैसे तो मम्मी उसको भी मना कर रही है कि मुझे नहीं खाने हैं, मैं नहीं खाती हूँ सब। मम्मी ना दूध पीती है और मम्मी केला भी नहीं खाएगी क्योंकि आज थर्सडे। तो पहले मम्मी थर्सडे के व्रत लिया करती थी तो इस वजह से मम्मी ने केला छोड़ा हुआ है। तो मतलब थर्सडे को नहीं खाती है, तो थर्सडे तो केला भी नहीं खा सकती और फ्रूट्स कुछ भी नहीं खाती आम को छोड़कर। आम होते हैं ना तो आम खा लेती है और इस टाइम पर आम नहीं मिलते अभी। तो बस थोड़े से ड्राई फ्रूट जो है फ्राई करूँगी। अपने लिए मैंने बनाई थी अरहर की दाल एंड चावल, मतलब हम चारों के लिए। तो बस अभी पहले मैं मम्मी के लिए जो है ना थोड़े से ड्राई फ्रूट फ्राई कर देती हूँ क्योंकि भूख तो लगी गई होगी क्योंकि व्रत है, सुबह से सिर्फ 1 कप चाय पी है। तो चलिए पहले फ्राई कर देती हूँ मम्मी के लिए ड्राई फ्रूट। तो यहाँ पर जो है मैं फ्राई करूँगी थोड़े से काजू और थोड़े से मखाने। तो ज़्यादा काजू फ्राई नहीं करूँगी क्योंकि ज़्यादा काजू भी घी में अगर फ्राई करूँ ना थोड़े से गर्म कर जाते हैं और मम्मी को ज़्यादा खाने भी नहीं है। ये भी जो है ना मैं ज़बरदस्ती करके फ्राई कर रही हूँ क्योंकि उन्होंने पहले ही मना कर दिया था कि मुझे कुछ भी नहीं खाना है, लेकिन सुबह से भूखे पेट तो सही नहीं होता है। तो मम्मी भी यहाँ पर जो है ना मेरे साथ आके खड़ी हो गई है। तो बस मैंने यहाँ मखाने भी फ्राई कर लिए हैं और उन्हीं में से थोड़ा थोड़ा सा जो है ना मैं बच्चों को भी दे दूँगी, तो बच्चे भी खा लेते हैं ऐसी चीज़ें। और यहाँ पर मैंने 1 गिलास दूध भी गर्म किया है क्योंकि खाली मखाने और काजू तो ऐसे ही नहीं खाए जाएंगे, थोड़ा सा साथ में कुछ होता है ना। और चाय पी पी के व्रत में तो वैसे भी मन थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, तो इसीलिए जो है मैंने मिल्क गर्म कर दिया है 1 गिलास मम्मी के लिए। तो मम्मी को मैंने दे दिए हैं मखाने फ्राई करके। 1 गिलास दूध ज़बरदस्ती, जो पी नहीं रही थी पर ज़बरदस्ती दिया है कि पी लो पी लो। और कल जो है मम्मी जा रही है तो फाइनली कल के दिन मम्मी चली जाएगी अपने घर और इसलिए मैं मम्मी को मखाने खिला रही हूँ। नहीं इसलिए नहीं खिला रही हूँ, तो मम्मी स्टार्टिंग डे 1 से बोल रही थी कि वहाँ पर काम कैसे हो रहा होगा। पापा को टेंशन नहीं थी, मम्मी को थी। तो फिर हमने कहा चलो ठीक है। तो कल फ्राइडे है तो कल जो है मॉर्निंग में हम लोग निकल जाएंगे मम्मी को लेकर। वैसे तो मैंने मम्मी को बोला था कि आप अकेले इनके साथ चले जाना, ये भी छोड़ के आ सकते थे, लेकिन वही है कि जाने में तो ये दोनों हो जाएंगे लेकिन आते टाइम ना बहुत लंबा सफ़र हो जाता है और अकेले अकेले बंदा इतनी दूर से ड्राइव करके आता है ना तो थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि बोरियत आनी शुरू हो जाती है आधे रास्ते में। तो इसीलिए मुझे भी जाना पड़ेगा। अगेन जो है 4थी बार मैं हरिद्वार जा रही हूँ कल तो फ्राइडे जाएंगे और आने का भी जल्दी कर लेंगे, 1 ही दिन रुकना है, ज़्यादा नहीं रुकेंगे। तो फटाफट से जाएंगे, मम्मी को छोड़ देंगे और फिर आ जाएंगे अपना घर। और कैसा लग रहा है आपको अपने घर जाने के लिए? अच्छा लग रहा है? किसी को बुरा लगा? नहीं, किसी को बुरा नहीं लगा। मम्मी तो खुश है, पूरी पैकिंग हो चुकी है मम्मी की, हमारी नहीं हुई है। हमने तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 1 आधे कपड़े रखने हैं, सब ने 1 जोड़ी कपड़े रखने, हमारा हो जाएगा बस। और ये जो है ना यहाँ पर मीटर का रिचार्ज कर रहे हैं। तो हमारे मीटर में जो बैलेंस था वो ख़त्म हो गया था, तो बिजली जो है कट जाती है जैसे मीटर में बैलेंस ख़त्म होता है। तो बस यहाँ पर उन्होंने रिचार्ज कर दिया है एंड इवनिंग टाइम है, मम्मी बैल्कनी में बैठ के पी रही है चाय। और मैंने 1 लॉट मशीन का लगाया था क्योंकि नेक्स्ट डे हमें जाना है, तो मैं सोच रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा काम निपटा के जाऊँ, कपड़े मशीन में ना हो। तो बस ये मैं यहाँ पर सुखा रही हूँ और इसके बाद जो है मैं करूँगी रात के डिनर की तैयारी। तो बस थोड़ी देर मैं भी यहाँ पर आके मम्मी के साथ बैठ गई हूँ। मम्मी का व्रत है तो मम्मी जो है ना प्रसाद की तैयारी कर रही है। जो भी सत्यनारायण भगवान की पूजा वूजा होती है तो उसमें जो भी प्रसाद बनता है आटे का तो मम्मी वही बनाएगी। और खाने में मैं बनाऊँगी मम्मी के लिए आज पूरी सब्जी। हाँ, पूरी और सब्जी बनाऊंगी। वैसे मम्मी को चावल खाने की आदत पड़ी हुई है, मम्मी जो है ना व्रत के बाद जो है चावल खाती है। बहुत लोगों के यहाँ नहीं खाते हैं, नहीं, लेकिन मम्मी को जो है ना खाना खाया हुआ ही नहीं लगता है। मम्मी कहते हैं मुझे लगा ही नहीं है कि मैंने खाना खाया है। तो मैंने भी बोल दिया कि आज चावल नहीं खाओगे, आज पूरियाँ बनने वाली हैं। तो आज पूरी और सब्जी जो है मैं बनाऊँगी।
तो मम्मी बना रही है प्रसाद। तो कढ़ाई में डाल दिया है ढेर सारा घी, और ये वाला प्रसाद जो होता है ना बहुत टेस्टी लगता है। और जैसे ही बच्चों को पता चला ना कि नानी ये वाला प्रसाद बनाने लगी है, वो तो बिल्कुल मतलब यहीं पर खड़े होकर देखने लगे थे कि कब हमें मिलेगा। लेकिन मिलना तो पूजा के बाद ही था। तो यहाँ पर मम्मी ने प्रसाद जो है फ्राई कर लिया है, और साथ ही मैं चढ़ा रही हूँ आलू। तो इसके साथ साथ ऐसा होता रहेगा कि सब्ज़ी भी बनती रहेगी, और क्योंकि व्रत है तो जल्दी से जल्दी खाना बन जाए तो सही रहता है, क्योंकि भूख लग जाती है। तो बस यहाँ पर मैंने आलू जो है चढ़ा दिए हैं, और मम्मी जो है अपना लगी हुई है अपने काम में, और उसके बाद मैं कट कर लूँगी सब्ज़ी। तो साथ में आलू और गोभी की सब्ज़ी बनेगी। तो ये सब्ज़ी बनाने के दो रीज़न है। एक तो थोड़ा सा एक जैसे तरी वाली सब्ज़ी होती है तो उसके साथ सूखी सब्ज़ी बन जाएगी, और साथ ही जो है ना सुबह के लिए मुझे नाश्ते की दिक्कत नहीं होगी। हमें जल्दी जाना है तो बस इसी सब्ज़ी में हम लोग रोटियां खा लेंगे। और ये जो दूध है, ये कच्चा दूध लेकर आए थे पूजा के लिए, थोड़ा सा था तो इसको मैं बॉईल करने के लिए रख रही हूँ। और यहाँ पर मम्मी पढ़ रही है सत्यनारायण की कथा। तो जब तक मम्मी कथा पढ़ रही है मैं आ गई हूँ किचन में सब्जी को फ्राई करने के लिए। तो मैंने जो है ना दोनों कढ़ाई गैस पे एक साथ रख दी है, क्योंकि दोनों का मसाला सेम है, सब मैंने पीस के रख दिया था एक ही साथ, ताकि डबल मेहनत ना करनी पड़े। और बिना लहसुन प्याज के सब्ज़ी बननी है तो फिर उसमें ज़्यादा देर भी नहीं लगती है। तो एक तरफ मैं गोभी की सब्ज़ी बना दूँगी और एक तरफ मैं बना दूँगी आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो यहाँ पर मैंने बस थोड़े से टमाटर और थोड़ी सी हरी मिर्च जो है ना वो पीस ली है मिक्सी में। और व्रत का खाना ऐसा होता है कि आप बिल्कुल सिंपल तरीके से व्रत का खाना बनाएंगे ना तो भी उसमें अलग ही टेस्ट आता है। हम डेली इतनी मेहनत करके खाना बनाते हैं ना, वो बात नहीं होती जो व्रत के खाने में होती है। तो बस पहले मैं यहाँ पर गोभी की सब्ज़ी फ्राई कर ली है, क्योंकि इसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और अभी ये ना सीज़न की पहली गोभी है, तो मतलब वैसे तो ऑल सीज़न मिलती है, लेकिन ये जो अब धीरे धीरे सर्दियाँ स्टार्ट होती है ना, इस टाइम पे जो गोभी आती है उसका टेस्ट ही अलग होता है। तो हम लोग सीज़न की पहली गोभी बोल लीजिए, तो वो लेकर आए थे, तो वो बना दी है। और साथ में आलू टमाटर की सब्ज़ी भी जो है फ्राई हो चुकी है। और इसके बाद मुझे करनी है अपनी पैकिंग थोड़ी बहुत। तो मैं आ गई हूँ रूम पे। तो यहाँ पर जो है ना कपड़े रख रही हूँ। चाहे एक दिन के लिए जाओ, चाहे 10 दिनों के लिए जाओ, लेकिन टेंशन उतनी ही रहती है कि क्या कपड़े ले जाएं। अपनी टेंशन नहीं होती है, बच्चों की ज़्यादा होती है, क्योंकि बच्चों के साथ अगर आप एक दिन के लिए भी जा रहे हो ना तो भी 2-2 3-3 जोड़ी कपड़े जो है ना रखने ही पड़ते बहुत आराम से। तो मैंने जो है अपनी पैकिंग कर ली है, और अब मैं आ गई हूँ किचन में पूरियाँ बनाने के लिए। तो बस फटाफट से यहाँ पर सारी पूरियाँ जो है मैंने बेल के रख ली हैं। और जब पूरियाँ बनाने लगी ना तो पता चला कि रिफाइन तो ख़त्म हो चुका है। तो फिर जो है मैंने सरसों के तेल में ही पूरियाँ बनाई, लेकिन मुझे लग रहा था कि इतनी अच्छी नहीं बनेगी, बट काफ़ी टेस्टी पूरी बनी थी। ऐसा कुछ नहीं था, मैंने अच्छे से तेल को गरम कर लिया था, तो ऐसी कोई शिकायत वाली बात नहीं हुई पूरियों में। तो यहाँ पर मैंने पूरियाँ वगैरह सब जो है फ्राई कर ली है, और खाना वाना हम लोग सब खा चुके हैं। एंड यहाँ पर अब बारी आती है किचन क्लीन करने की, बर्तन धोने की। तो यहाँ पर मैं सारे बर्तन धो लूँगी। बहुत सारे बर्तन हो गए थे, जब इतनी सारी सब्ज़ी, मतलब ज़्यादा तो नहीं थी तो 2 ही सब्ज़ी, लेकिन फिर भी बर्तन हो ही जाते हैं। बर्तन धुल चुके हैं। यहाँ पर अब किचन वगैरह सारी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। साथ के साथ जितने भी बर्तन हैं ना वो स्टैंड पे भी लगा दूँगी, ताकि सुबह के लिए मेरे लिए काम ज़्यादा ना रहे। तो बस यहाँ पर मैंने किचन विचन क्लीन कर ली है। तो रात के बज गए हैं ठीक 9, वो देखिए। और उधर जो है मम्मी का बैग है ना जो वो पैक हो चुका है। थोड़े से कपड़े बाहर रखे हैं मम्मी ने, वो सुबह ही जाते हुए रखेगी। और मम्मी देखिए ये है फ़ोन पे, ये हमेशा बिज़ी रहती है। जब आई थी तो भी बिज़ी थी, अब जा रही है तो भी बिज़ी है। तो बस हम लोगों ने खाना वाना खा लिया है, और हम जल्दी से सोने के लिए आ गए, क्योंकि सुबह जो है जल्दी उठना है। और हमारी कोशिश यही है कि हम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाएँ, ताकि दोपहर तक जो है ना ट्रैवल में दिन मत ना ख़राब हो, क्योंकि इतने लंबे ट्रैवल में पता नहीं चलता, कहीं ट्रैफिक लग गया तो पूरा दिन ख़राब हो जाता है। तो चलिए आज के ब्लॉग का एंड कर देते हैं। तो इतना सा था मेरा आज का ब्लॉग। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। एंड वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलिएगा, और शेयर करना वो आपकी मर्ज़ी है। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो के साथ, जो कि होगा हरिद्वार का ब्लॉग। तब तक ले वो बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।